नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से लगातार मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में जल रहा है और बहुत पहले से ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन 9 फरवरी 2025 को जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब राष्ट्रपति शासन लागू होता क्यों है? देखिए, जब जो राज्य सरकारें हैं वो शासन चलाने में विफल होती हैं या जो संविधान के अनुरूप राज्य का शासन नहीं चलता है और महामहिम राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब ये हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, जैसा कि मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच पिछले 2 वर्षों से हिंसा जारी थी और इसमें कई लोगों की जानें चली गई। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है ये मुख्यमंत्री को, जो राष्ट्रपति को लगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है या वहाँ मणिपुर का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। और वहाँ के जो राज्यपाल थे, अभी नवनिर्वाचित राज्यपाल हुए हैं श्री अजय भल्ला, जो कि मणिपुर के इस वर्तमान में राज्यपाल हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब आज़ादी के बाद से हमारे देश में लगभग 100 बार से ज़्यादा अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और राष्ट्रपति शासन जो होता है वो पहली बार जब लगता है तो कम से कम 6 महीने के लिए होता है, यानी कि कम से कम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है और इसको बढ़ा के अधिकतम 3 साल तक के लिए किया जा सकता है। यानी कि उस बीच जो है, अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र जो है वो सुधर जाता है, चुनाव हो जाता है, नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है। अन्यथा 6 महीने से लेकर 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। और जो देश में सबसे पहले 1951 में राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लागू किया गया था। तो इस समय जो मणिपुर की हालात थे, मणिपुर के हालातों को देखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब देखना ये रहेगा कि मणिपुर में कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी कि अभी तो जो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मिनिमम 6 महीने के लिए होता है। क्या 6 महीने के बाद वहाँ फिर से जो है इसका राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाया जाएगा या संवैधानिक तंत्र सही हो जाएगा? अगर चुनाव होना होगा तो चुनाव हो जाएगा। ये सारी स्थितियां ये भविष्य में देखने वाली है। अभी फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। वहाँ पे 2 समुदाय थे, कुकी और मैतेई। इन दोनों समुदायों के बीच पिछले 2 वर्षों से हिंसा जारी थी और इसकी वजह से कई लोगों की वहाँ जानें चली गई। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर कटाक्ष किया है कि सब कुछ बिगड़ने के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये चीज़ें जो अभी सामने आई हैं, ये कई दिनों से ये मांग हो रही थी कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, तो इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन अभी जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से जो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।